सो हे गाइस, वेलकम बैक टू जूम मीटिंग। यार ये आपकी दूसरी जूम मीटिंग है। ठीक है, कैमरा ऑन कर लो गाइस, कैमरा ऑन कर लो। ठीक है। हाँ, तो यार इसमें हम आपको सारी चीजें बताने वाले, जैसे कि आपको एक रूटीन मिला, एक टाइम टेबल मिला, उस पर काम करना है। जैसे क्या होता है यार, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका, जैसे आप क्या होते हो जब 9 से 10th में आते हो, तो जब 10th में आप जाते हो, जैसे हो गए देव, हो गए विशाल, हो गए, जब आप 10th के लिए प्रवेश करते हो तो एक महीने के लिए जो पावर पॉइंट होता है, जो आपके अंदर जो जोश होता है, वो एक महीने के लिए अपर हो जाता है, एक महीने के बढ़ जाता है। फिर एक महीने बाद फिर अपने आप नीचे स्तर पे आने लगता है, अपने आप नीचे स्तर पे आने लगता है। समझ रहे हो बात को? 9 10 की बात छोड़ो यार, अगर आप 6 से 7 में भी जाते हो तो एक महीने के लिए आपका जोश हाई लेवल का होता है। कॉपी जुटाना, फिर कंप्लीट करना, सारी चीजें एक अच्छे रूप से करना। ठीक है। तो अभी क्या है आपको कि एक हफ्ते का टाइम टेबल तो मिल गया है, एक हफ्ते का टाइम टेबल मिला है। एक हफ्ते उस यस। टाइम टेबल पे आप काम करो, एक हफ्ते उस टाइम टेबल पे आप काम करो। उसके बाद सेकेंड वीक आपको एक नया टाइम टेबल बनेगा, एक नई टाइमिंग के साथ। तो क्या होता है यार कि पढ़ने में मजा भी आता है। जैसे क्या होता है कि एक ही टाइम पढ़ना, एक ही टाइम सारी चीजें करना, कभी कभी आप डिसबैलेंस भी हो जाते हो। मान लो कभी पढ़ने का टाइम टेबल है तो आप कभी कोई काम ही आ जाता है, घर पे कह देंगे कि ये काम करो तो आप कर नहीं पाते हो। तो वो चीजें क्या होती हैं, उससे थोड़ी अप्रियेबल है। तो हम आपको ऐसा एक टाइम टेबल प्रोवाइड करेंगे एक हफ्ते बाद कि आप उस पर भी काम करो। तो क्या होता है यार कि आपको, आप जब बोल रहे थे कि भैया टाइम टेबल की वीडियो लाइए, टाइम टेबल वीडियो लाइए, तो मैंने टाइम टेबल की वीडियो लाया आपके सामने। उसके बाद आपको, आप बोल रहे हो कि हाउ टू स्टडी हिंदी, हाउ टू स्टडी एसएसटी, तो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये एसएसटी पढ़ने के लिए, हिंदी पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, देखो हम सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। ठीक है। और साइंस एंड मैथ का भी। हाँ, सारी चीजें यार। तो आपका क्या डाउट है ये पूछो। सर मतलब कोई भी चैप्टर किस तरीके से पहले स्टार्ट करते हैं और उनके क्वेश्चन आंसर को किस तरीके से लर्न करते हैं। देखो यार, स्टार्ट करने के लिए हम बात करें तो जैसे कोई भी चैप्टर से स्टार्ट होने से पहले, जैसे हम ले लेते हैं यार कि मैथमेटिक्स को लेते हैं, तो मैथमेटिक्स को कोई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पहले A4 साइज का पेपर लोगे। A4 साइज इन द सेंस कि देखो ये A4 साइज का पेपर है, A4 साइज का पेपर लोगे। उस पेपर पे आप लिखोगे, वो फॉर्मूला लिखोगे, वो स्ट्रक्चर लिखोगे कि इसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट कि उसको लिखने के बाद आप सरसरी नजर देखिए। क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन हो तो उसको क्या होता है, रटने लगते हैं ना, रटते हैं। जब रटते हैं तो कुछ दिन के लिए वो याद रहता है, उसके बाद वो अपने औकात में आ जाते हैं, वो आप अपने औकात में आ जाते हो। तो उसका क्या मतलब है कि आपको रटना नहीं है, आपको जो चीजें याद करनी है, जो चीजें समझनी है, उसको डेली बेसिस पे देखना है। डेली बेसिस इन द सेंस कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर फॉर्मूला ही याद करना है तो उसको आपको डेली बेसिस पे देखना है। देखो कोई चीजें जल्दी नहीं आती हैं, कोई चीजें जल्दी नहीं आती है, आप उसके बारे में रिसर्च करते हो, उसके बारे में आप डेली का डेली से। क्या होता है कि रोड पे एक्सीडेंट हुआ रहता है, 1 साल बाद भी वो चीजें याद रहती हैं, क्योंकि वो आंखों देखा हाल है। इसीलिए हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए हम आपको लाइव स्ट्रीम प्रोवाइड करते हैं कि आप लाइव स्ट्रीम में देखो किस तरीके से भैया बताने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आप समझोगे कुछ। ठीक है। हमारा ये मोटिव थोड़ी रहता है कि आपको लाइव स्ट्रीम में न लाना, हमारा मोटिव रहता है कि आप लाइव स्ट्रीम में आओ यार, हमसे सारी चीजें बात करो, चैट में बात करो, क्या चीजें हैं, कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो सारी चीजें उसमें हम आपसे बात भी करते हैं, आपको मोटिवेशन के साथ हम पढ़ा भी देते हैं, तो आपका दो काम हो जाता है। ठीक है। तो यार एक हफ्ते का जो टाइम टेबल है उसको जोर शोर से फॉलो करो, किशन सर ने टाइम टेबल जो दिया था उसको जोर शोर से फॉलो करो। उसके बाद हम सारी चीजें आपके सामने लाने, बहुत अच्छी सी चीजें हैं यार। ठीक है। कुछ बच्चे अपडेट होते हैं तो कुछ बच्चे अपडेट नहीं होते हैं, तो आप लोग तो अपडेट हो। बहुत अच्छा लगा यार आप लोगों को देख के। ठीक है। तो इस, और कोई डाउट्स है देव तो बताओ। अब विशाल, विशाल आपके पास कोई डाउट्स है? सर जैसे कोई चीज आ जाती है तो सर लिखने में वो समझ में नहीं आता किस तरीके से उसको लिखना है। देखो, जैसे सपोज करते हैं कि हमें एसएसटी लिखना है। क्या लिखना है? एसएसटी में कुछ चीजें लिखनी है, तो एग्जामिनर क्या देखता है पता है? एग्जामिनर आपके लिखने का तरीका और वो शब्द देखता है। जैसे क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी पार्ट वाइज में होते हैं जो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जो बुक में होता है बुकलेट की सारी चीजें पेस्ट कर देते हैं वहां पे, तो उसमें मजा नहीं आता है बच्चे। जब तक
आप उस पैसेज में, आप उस अनसीन पैसेज में अपना फील नहीं दोगे, अपना शब्द नहीं दोगे, मजे से नहीं लिखोगे, तब तक मजा नहीं आने वाला। तो यार मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी चैप्टर पढ़ो, हिंदी का मान लो समरी ही लिखना है, हिंदी का कोई कहानी है, अगर बाय द वे एग्जाम्स में आ गया कि उसका समरी पैटर्न लिखो, तो क्या आप कहानी बेसिस पे रखते हो ना, क्या पूरा एग्जैक्ट पॉइंट ही लिख देते हो? क्योंकि वो कहानी है, और एक बार जो कहानी पढ़ता है उस कहानी तो याद हो जाती है अपने आप, आराम से याद हो जाती है कि नहीं, याद हो जाती है। तो वो चीजें अपने स्तर तक सीमित रखो, इन द सेंस कि आप डेली बेसिस पे काम करो। और बात ये क्या बोले कि आपको लिखने में डाउट्स आते हैं, तो लिखने के लिए यार अपने शब्द रखो, बुकलेट में अपने शब्द फेंकने की कोशिश करो। कभी आप बुक की भाषा फेंकोगे तो समझ में नहीं आएगा। देखो क्या होता है, इस रटने वाली चीज ज्यादा दिन तक नहीं रहती है, रटने वाली चीज ज्यादा दिन तक रहती नहीं है। आपको तो करना है आईआईटी जेईई मेंस, आईआईटी में जाना है, इट्स योर टारगेट, ये आपका टारगेट है कि हमें आईआईटी क्लियर करना है। तो आपको कुछ चीजें देखो यार, बेसिक बहुत ज्यादा मायने रखती है। जिस प्रकार एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बेसिक पे डिपेंड करता है, उसी प्रकार आपका स्ट्रक्चर आपके बेसिक पे डिपेंड करता है, कि जब आप आईआईटी जेईई मेंस की तैयारी करोगे तो आपका बेसिक कितना स्ट्रांग है वो मायने रखता है। ठीक है, तो यार लड़ना है हमें, जिस प्रकार दशरथ मांझी लड़ता था उसी प्रकार हमें भी लड़ना है। दशरथ मांझी को आप जानते ही होंगे, कितना बड़ा पहाड़ तोड़ डाला वो। तो जिस प्रकार दशरथ मांझी ने लड़ रहा था, जिस प्रकार, जैसे क्या होता है कि दशरथ मांझी जब काम कर रहे थे तो उनके अंगूठे में एक सर्प ने काट लिया। सोचो तुम्हारे अंगूठे में सर्प काटेगा तो क्या आप अंगूठे को काट दोगे? उन्होंने तुरंत अपने अंगूठे को ही काट डाला, क्योंकि उनके पास वो डेडिकेशन था, वो लक्ष्य था, वो जोश था कि नहीं हमें तो कुछ करना है। तो वही चीज बच्चे आपको अपने अंदर लाना है। जैसे क्या होता है, विवेक बिंद्रा की वीडियो देखो, संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखो, तो 1 घंटे के लिए मोटिवेशन बना रहता है। देखो आपके अंदर मोटिवेशन कोई 1 ही घंटे के लिए ला सकता है, परमानेंटली कोई मोटिवेशन ला सकता है? तो बताओ, कोई नहीं ला सकता बच्चे, कोई नहीं ला सकता। तो मोटिवेशन अपने से बनाने की कोशिश करो। ये नई चीजें हैं कि सर आप उनको लाओ, सर आप उनको लाओ, विवेक बिंद्रा की वीडियो सर मैंने देखा तो मैं मोटिवेट हो गया, ये सब चीजें नहीं है बेटा। विवेक बिंद्रा की वीडियो देखने के बाद 1 घंटे में भी मोटिवेट रहता हूँ, ओनली 1 आवर, सिर्फ 1 घंटे मोटिवेट होता हूं, उसके बाद अपने आप उसी स्तर पे आता हूं जिस स्तर पे मैं पहले था। ठीक है, तो यार कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ट्रिक के पीछे भागते हैं। सेकेंड पॉइंट पे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि हाउ टू कंप्लीट इस होल सिलेबस इन 1 डे, एक दिन में संपूर्ण सिलेबस हम कैसे खत्म करें, ये चीजें आपको न करनी पड़े, इसलिए आप डेडिकेशन के साथ काम करो। देखो क्या होता है यार, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसमें तो पढ़ नहीं रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि ट्रिक खोजते हैं, इन द सेंस ट्रिक कहीं मिल जाए यूट्यूब पे, वो उसके लिए भागते हैं, क्योंकि उनका कोई तो टारगेट है नहीं कि हमें आईआईटी जेईई में, बट आपको ट्रिक की ओर भागना नहीं है, आपको तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि यार फोकस अगर आप 10th पे नहीं कर रहे हो कोई ना यार, अगर आप फोकस 10th पे कर रहे हो नहीं कर रहे हो कोई ना, बट आप फोकस तो करना है आईआईटी पे ना, आपको तो आईआईटी का टैग लेना है ना, आईआईटी का टैग लेना है कि नहीं लेना है? तो यार जिस स्तर पे आप थे उस स्तर पे हम भी कभी थे, तो हम भी पढ़ने में देखो मोटिवेशन अपने से मैं लाता था। मैं किन्हीं टॉपर का इमेज देख लेता था, कभी कभी मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देख लेता था, कभी कभी उनका मैं स्पीच सुन लेता था, तो अपने आप मोटिवेशन जाग जाता था। कभी मैं किसी मोटिवेटर को फॉलो नहीं किया हूँ, विवेक बिंद्रा को फॉलो करूं, संदीप माहेश्वरी को फॉलो करूं, हर्षवर्धन जी को फॉलो करूं, कभी मैंने किसी मोटिवेशन स्पीकर को कभी मैंने फॉलो नहीं किया है। बट मैंने एक गाइडेंस बना ली थी कि सौरभ भैया हैं, सौरभ भैया का इंस्पिरेशन, सौरभ भैया की चीजें, सौरभ भैया का संघर्ष भी हमें मोटिवेट करता था। हम तो सौरभ भैया के साथ रहे हैं। जब हम लोग की क्लास होती थी जेईई मेंस वाले बच्चों की ना यार, तो हम लोग, ये बोर्ड जब था ना व्हाइट बोर्ड, लाइट कट जाती थी, लाइव स्ट्रीम टूट जाती थी, लाइट कट जाती थी, तो हम लोग मोबाइल का फ्लैश जलाते थे, उस पे सर पढ़ाते थे। वो स्ट्रगल था, वो मोटिवेशन था। जब हम पढ़ते थे यार तो कभी कभी तो खाना नहीं खाते थे, कभी कभी चाय पे रह जाते थे, कभी कभी मैगी पे रह जाते थे, खाना तो पूछो मत यार, कभी खाना मिलता कभी ना मिलता। ठीक है, तो अपने अंदर वो जुनून, वो उत्साह, वो मोटिवेशन डाल दो कि हमें कुछ करना है, हमें टॉपर बनना है।
बिना इसके कुछ नहीं होने वाला है। देव, विशाल, जो भी बच्चे हो, बिना इसके कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है विशाल, आपका कोई डाउट्स है तो बताइए। सोशल साइंस में वो डेट्स याद नहीं रहते थोड़ा थोड़ा। देखो यार, डेट से याद करने के लिए आप क्या करो कि एक कॉपी बना लो। जैसे क्या होता है कि अकबर का जन्म कब हुआ, ठीक है, शाहजहां का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, कब कहाँ, जन्म स्थान मतलब कब कहाँ, उसके बाद नाम, एक कॉपी पे लिखते जाओ लिखते जाओ। उसको अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जब एग्जाम्स आएंगे तो उसके 1 महीने पहले आपको सरसरी नजर से देखना है, अपने आप सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी से अगर प्रेशराइज होते हो कि भैया हमें डेट्स नहीं आ रहे हैं, टाइमिंग नहीं आ रही है, तो आपका अगला चैप्टर भी डिसकंटिन्यू हो जाएगा और मजा नहीं आने वाला है। तो यार जो भी चीजें हैं, देखो सोशल साइंस में क्या है पता है, सोशल साइंस में वो चीजें नहीं है यार। सोशल साइंस में आपको अपना फील देना है, उसमें तो कुछ है नहीं, उसमें तो एग्जैक्ट आपको फेंकना नहीं है। जैसे आप एग्जाम्स देने गए तो उसमें एग्जैक्ट आपको चीजें रखना नहीं है, आपको अपनी स्टोरी इन द सेंस कि अकबर और बीरबल की स्टोरी एक बार पढ़ लेते हो, कहीं कहानी रूप में देख लेते हो, तो लिखने में बहुत आसानी होती है सस्ती। अब बताओ क्या पढ़ना? सर हम कर्नाटका से है। हाँ सीबीएसई बोर्ड का नहीं है, मैं स्टेट बोर्ड का हूँ। हाँ हाँ। हमारा एसएसटी 39 चैप्टर से। कितना चैप्टर्स है? 39। एक नंबर नोट करो, 8808172314। आपका नंबर? हमारा नंबर पे आप व्हाट्सएप करो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वही कैसा करना है कवर, इसलिए। अरे चिंता मत करो यार विशाल, देखो आप हमें फॉलो कर रहे हो तो हमारा क्या फर्ज बनता है कि आपको एक सही वे में लेके जाना, एक सही चीजें बताना, एक सही चीजें कराना। अगर आप इतना एक्टिव हो हमारे चैनल को लेके, आप इतना एक्टिव हो अपने पढ़ाई को लेके, अपने टारगेट लेके, तो हमारा काम क्या है कि आप तक पहुंचाना, वो चीजें पहुंचाना जो आप तक कोई पहुंचाने वाला नहीं है, ठीक है। और यार दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि व्हाट्सएप में आए। देखो क्या होता है यार, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्रुप में भी कहते हैं कि भैया आप डाउट नहीं बता दो। जैसे क्या होता है कि 9th-10th के बच्चे हैं, मान लो कोई 9th का, देखो क्या होता है कि व्हाट्सएप में ज्वाइन करने से भैया क्या फायदे हैं। कुछ स्टूडेंट का कॉल आया था कि भैया क्या फायदे हैं, आप ही बताओ कि आप ज्वाइन करा रहे हो। मैं ज्वाइन इसलिए करा रहा हूँ कि मान लो विशाल है, विशाल को कोई डाउट्स होता है वो भेज देते हैं ग्रुप में, तो देव जो देव हैं वो क्या करते हैं, वो डाउट्स को उनको आता है, वो सॉल्व कर सकते हैं। तो वे कॉपी पेन लेंगे, उस कॉपी पेन पे सॉल्व करेंगे और उसका इमेज बना के ग्रुप में डाल देंगे। अगर विशाल कुछ कुछ चीजें नहीं समझ में आई तो हमारे कुणाल सर, हमारे किशन सर, इन द सेंस प्रतीक सर, वो लोग तो हैं। अगर देव नहीं समझा पाया, वो फॉर्मेट दे दिया देव, तो ग्रुप वालों से, ग्रुप में जो स्टूडेंट्स हैं उनसे विनम्र निवेदन है यार कि जो भी डाउट्स आपके सामने आए तुरंत उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। कहीं से नहीं, डाउटनेट पे जाओ, गूगल पे जाओ, क्रोम पे जाओ, चाहे जहां जाओ, सॉल्व करने की कोशिश करोगे। जब सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो उसके अलावा कुछ नई चीजें एब्जॉर्ब करने को मिलती हैं, कुछ सर नई चीजें ऑब्जर्व करने को मिलती हैं, ठीक है। सर जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो सर उसमें मतलब चैप्टर समझ में नहीं आता, पढ़ने के बावजूद भी केवल वीडियो देखने के बाद चैप्टर पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता क्या लिखा है, क्या कैसे करना है। कौन सा चैप्टर? जैसे इंग्लिश की बात करो तो सर जैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड यूरोप, तो उसको जैसे आपको क्या ऐसा करना है कि यूट्यूब पे यही चैप्टर रखो। वैसे तो हम लोग यार लाने वाले हैं वीडियो, ठीक है, बट देखो अगर नहीं समझ सर में आता वीडियो है, तो सब देख चुके। हाँ देखो अगर नहीं समझ में आता है देव, तो आपको क्या करना है पता है, पहले बात को पूरी कहानी इन द हिंदी, हिंदी में आपको जानना है, वो चीजें हिंदी में जानना। देखो यार क्या है, मैं टेंस क्यों पढ़ा रहा हूँ, टेंस इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप कठिन चीजों को निम्न चीजों में करके, कठिन चीजों को निम्न स्तरीय पे करके उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो। जैसे कोई भी सेंटेंस उठा लो, उसमें से कोई भी टॉपिक उठा लो, तो वो आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए एबल हो जाओगे। क्यों एबल हो जाओगे? क्योंकि मैंने आपको टेंस पढ़ाया, उस ट्रिक से पढ़ाया है कि आप करने में तो सक्षम हो कि नहीं हो। तो वो चीजें अगर समझ में नहीं आती हैं तो पहले एक हेडफोन लो। क्या लो? हेडफोन, ठीक है, जैसा विशाल के पास है। तो हेडफोन लेने के बाद आप एक बार उस चैप्टर को समरी इन हिंदी रिवाइज करो, गूगल पे देख के, चाहे जहां देख के। उसके बाद आप यूट्यूब पे जाओ, वही कॉपी कर दो। कॉपी करने का मतलब कि जो चैप्टर का नाम है वही यूट्यूब पे लिख दो। यूट्यूब पे जब लिख दोगे तो कुछ आ जाएंगे वीडियोस टाइप के, कुछ क्रिटिकल वीडियोस होंगे, तो उसको क्या करना है, वीडियोस को आपको चालू करना है और कहानी हिंदी में
ईयरफोन लगा के 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए छत पे चले जाओ, कहीं बगीचे में चले जाओ जहां पक्षियों की आवाज आए, वातावरण का शुद्ध हवा मिले, वहां पे शांति मन से उस वीडियोस को ऑडियो के रूप में आप सुनो। आपको समझने में देरी ही नहीं होगी, मेरा यह दावा है और मैंने ये किया है। मैंने भी किया है। हाँ, यही चीज है। तो वो क्या होता है, समझने में आसानी रहती है। जब चीजों को 3-4 बार पढ़ने की कोशिश करोगे ना देव, तो अपने आप वो चीजें कवर अप हो जाती हैं। ठीक है सर, जैसे वर्ड आ जाता कभी कभार, कोई भी कठिन वर्ड, तो वो समझने में परेशानी होती है, इसलिए तो गूगल यार कर लेते हैं कभी कभी। अपने पास देखो यार, अभी तो आप लोग की मीनिंग्स वगैरह बहुत कमजोर है, तो अपने पास एक पॉकेट डिक्शनरी लेके चला करो, वो तो परमानेंट है यार। अपने पास जैसे छोटा फोन रखते हो तो यार एक डिक्शनरी रखा करो। तो डेली का डेली बेसिस पे रख दो कि हमें 2 मीनिंग, 4 मीनिंग, 5 मीनिंग, 2 मीनिंग भी याद करते हो यार, तो 2 साल बाद कितनी मीनिंग्स हो जाएंगी आपको याद। तो अभी उस पर ख्याल मत करो। अगर मान लो नहीं आता है तो ऐसा थोड़ी है यार कि आपके घर में एंड्रॉइड फोन नहीं है। आपके घर में एंड्रॉइड फोन है, आप उस पे एक पेज आता है, प्ले स्टोर पे जाओगे तो एक ऐप आता है इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी, हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी, उसको डाउनलोड करो, उसमें मीनिंग पेस्ट करो, और हिंदी आता जो है उसको वैसे थोड़ी भूल जाना। ना ना मुन्ना, ना ना, ऐसा नहीं करना है। आपको एक कॉपी लेनी है। तो क्या यार, पढ़ने से पहले आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वही करनी पड़ेगी। एक कॉपी 5 रुपए वाली ले लो या 10 रुपए वाली ले लो, बट पूरी सादी हो, पूरा सादा हो। उसमें आप लिखोगे, जो आपको मीनिंग्स नहीं आते हैं उसमें आप लिखोगे, तो बाद में जाके जब वही कॉपी देखोगे ना तो आंख में आंसू छलक आएंगे। यार देखो यार, मैंने सर कहां से कहां तक चला आया। चलो विशाल बताओ। सर, जैसे कभी कभार हिंदी के भी बहुत कठिन वर्ड मिल जाते हैं, जैसे सर्च करते हैं इंग्लिश का वर्ड, तो हाँ कुछ भी हिंदी में भी हाँ, बहुत ही जैसे कठिन। कौताहुल मिल गया तो क्या करोगे, लहू मिल गया तो क्या करोगे ना। तो यार हमें फॉरवर्ड कर दिया करो, ठीक है। सर हाँ विशाल बताओ। सर किशन सर को बोले थोड़ा एक वीडियो या 2 वीडियो, थोड़ा मैथ्स का बेसिक मेरा कमजोर है, इसीलिए उसे स्ट्रांग ठीक है बनाने। विशाल, हम किशन सर से बात करेंगे कि आपका बेसिक मैथमेटिक्स आपका क्लियर कर दें, ठीक है। सर, सौरभ सर नहीं है। सौरभ सर आएंगे यार, जल्दी आएंगे। अभी तो आप दीपक सर के साथ हो ही ना। अभी क्या है कि यार कि हम लोग का जेई मेंस लेवल के में हम लोगों ने क्रैश कोर्स लॉन्च किया, तो उसमें बच्चों का आना, बच्चों का सारी चीजें करना, पढ़ाना लिखाना, बहुत सर, सारे काम 10th होते का हैं भी यार। लॉन्च कर दीजिए। क्या? सर, 10th का भी लॉन्च कर दीजिए ऐसे ही। 10th का अभी नहीं यार। देखो यार, फ्री ऑफ कॉस्ट पे जब बच्चे भरोसे नहीं कर रहे हैं यार, व्हाट्सएप पे आप देखते हो कभी कभी बच्चे छोड़ देते हैं, तो जब फ्री ऑफ कॉस्ट पे वही मैं कॉस्ट कर देता, कॉस्टली कर देता, तो बच्चे बहुत आते कि मेंटरशिप क्या होता है भैया, मेंटरशिप में क्या बताएंगे। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम लोग गलत हैं ना। और सर मैं कोई? कर्नाटक से हूँ, और हमारे यहाँ सिलेबस रिडक्शन नहीं हुआ है, और एसएस का तो पूरा सीबीएसई से चेंज है हमारा सिलेबस। हाँ हाँ हाँ, वही थोड़ा मुश्किल लगता है एसएससी। कर्नाटका से हैं तो चलो यार एक बार हमें विशाल देखना पड़ेगा। चलो मैं देख के कुणाल सर और मैं और किशन सर आपसे कांटेक्ट करते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, विद योर नेम। साइंस सर, मैथ्स साइंस की भी वीडियो सर से बोल दीजिए अपलोड करें। किस पे? सर, साइंस पे कुणाल सर से बोल दीजिए, जैसे फिजिक्स ठीक है की। ठीक है, हाँ यार, हाँ यार, ठीक है। आज लाइव क्लास भी है यार, आज आना आप लोग, ठीक है। देखते हैं, लाइव क्लास दे के मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में। अब वहां पे आओ, फिर बातें करेंगे, फिर मजा आने वाला है, ठीक है विशाल। तो एकदम विशाल और देव आप चिंता मत करो यार, आपकी पूरी क्वेरीज सॉल्व की जाएंगी। विशाल की बात कि विशाल सीबीएसई से नहीं है, वो कर्नाटका बोर्ड से हैं, स्टेट बोर्ड से हैं, तो आपका भी चिंता मत करो विशाल, हम हैं आपके साथ, ठीक है। हाँ हाँ सर हाँ। कल परसों हमारा एक टेस्ट है साइंस पर। हम्म। तीन तीन पार्टों पर है, केमिकल रिएक्शन, कार्बोनाइलेटेड कंपाउंड्स एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। 2 चैप्टर जो भी में डाउट्स हो। निपटा हूँ हाँ विशाल, निपटा अभी हूँ एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, उस पे कल आज पूजा था घर गैरेज का, इसीलिए नहीं पढ़ पाया। कल मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को कैसे निपटा हूँ थोड़ा बताइए ना। मैसेज करो, मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से। मैं कुणाल सर को फॉरवर्ड कर दूंगा। और क्या होता है कि आपको आज पढ़ना है यार, ऐसे ही गैरेज में काम करोगे तो कैसे काम चलेगा। आपको तो अपना भी तो देखना है
घर पे बोल दो कि हमारा कल टेस्ट है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसे नहीं होता है बच्चे, पढ़ोगे नहीं तो हम ट्रिक कितनों बता दें आपको नहीं समझ में आने वाला बच्चे। फिर भी चलो यार ठीक है विशाल, आप आए, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आपको कैसे पढ़ना है, कितने टाइम किस टॉपिक को देना है, मैं सारी चीजें आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा, ठीक है। मैं क्या करूँ, व्हाट्सएप में मैसेज करो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज अपना नंबर लेके? हाँ, हमारा हाँ नंबर लेके हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, विद योर नेम स्टूडेंट्स, ओके। हाँ, बहुत बच्चे होते थैंक हैं यू। यार, मैसेज करते हैं, आप कहीं खो जाओगे उसी में, हम कहाँ खोजेंगे। नाम के साथ मैसेज कर दोगे तो मैं सर्च कर लूंगा, ठीक है। और देव चलता हूँ फिर, लाइव स्ट्रीम में मिलते हैं आपके साथ, ओके। यस। बाय बाय, थैंक यू सो मच।